हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अभिषेक वर्मा और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी क्लास पे। तो स्टूडेंट, जैसा कि आपने वीडियो में देख ही लिया है कि भाई हम बात करने वाले हैं भाषा बोध एवं प्रारंभिक भाषा विकास के सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तरों की। तो चलिए देखते हैं कौन से ये सबसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर है इंपॉर्टेंट, जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, आ सकते हैं। पहला, भाषा क्या है। पहला आप देख सकते हैं सीधा सीधा भाई, क्या है भाषा, क्या है। तो पहले का उत्तर ब है कि भाषा जो है ध्वनि संकेतों का व्यवहार। भाषा जो है वो ध्वनि संकेतों का व्यवहार है। अगला देखिए, छत्तीसगढ़ में कौन सी भाषा बोली जाती है। भाई छत्तीसगढ़ में जो भाषा बोली जाती है कौन सी भाषा होती है, तो वो भाषा होती है हल्बी। छत्तीसगढ़ में कौन सी भाषा बोली जाती है, हल्बी भाषा। देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ है। भाई देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। भाषा का संबंध किससे होता है। भाई भाषा का संबंध व्याकरण से होता है। विचार आत्मा की मूक या अध्वन्यात्मक बातचीत है जो ध्वन्यात्मक बनकर होठों पर प्रकट होती है, भाषा कहलाती है। उपयुक्त परिभाषा किसने दी है, तो भाई ये परिभाषा दी है प्लेटो ने। मातृभाषा का सिद्धांत क्या है। मातृभाषा का सिद्धांत है भाई क्रियाशीलता, अभ्यास, अनुकरण। जी हाँ, द सभी इसके सही है। भाषा के प्रमुख तत्व कौन से हैं। भाषा के जो प्रमुख तत्व हैं वो हैं वाक्य, ध्वनि, शब्द, तीनों। तो ये सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी। अगला देखिए यहाँ पर भाई, अगले वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर की बात करते हैं। पहला देखिए यहाँ पर, भारत की राष्ट्रभाषा क्या है। भारत की राष्ट्रभाषा जो है हिंदी है। दूसरा, मालवी भाषा का क्षेत्र जो है भाई वो है उज्जैन है। तीसरा तीसरा देख लीजिए भाई, हिंदी भाषा का विकास किस भाषा से हुआ है। हिंदी भाषा का जो विकास है किस भाषा से हुआ है, राजस्थानी भाषा से। सही है कि गलत, आप कमेंट करके बताइए। क्या हिंदी भाषा का विकास राजस्थानी भाषा से हुआ है, क्या ये उत्तर सही है, बताइए मुझे कमेंट करके आप सभी लोग। ठीक है, उत्तर मैं आपसे सुनना चाहूँगा। अगला, क्षेत्रीय भाषाएं कितने प्रकार की होती हैं। तो क्षेत्रीय भाषाएं जो होती हैं वो 12 प्रकार की होती हैं। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाएं अनुसूचित भाषाएं कहलाती हैं। इससे कितनी भाषाओं को शामिल किया गया भाई, इनमें कितनी भाषाओं को शामिल किया गया, तो इसमें शामिल किया गया 14 भाषाओं को। अगला, संस्कृत को शास्त्रीय भाषा का दर्जा किस सन में प्राप्त हुआ। भाई संस्कृत को शास्त्रीय भाषा का दर्जा जो प्राप्त हुआ वो सन 2005 में। भारतीय संविधान को किस धारा के अनुसार हिंदी भाषा की भारत की राष्ट्रभाषा घोषित की गई है, तो वो घोषित की है 343 और 347 की। अगला, राष्ट्रभाषा ही राष्ट्र की प्रगति का अविरल प्रवाह है, जो राष्ट्र धड़कन को ही परिचालित नहीं करता बल्कि राष्ट्र में कर्म सौरभ को भी देश दिशाओं में प्रसारित करता है। यह कथन किसका है, तो भाई यह कथन है स्वामी विवेकानंद जी का। किसका, विवेकानंद जी का। अगला देखिए यहाँ पर भाई, अगला वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर यहाँ पर आपके सामने मौजूद। अगला देखिए, मातृभाषा के उपार्जन के उपागम कौन कौन से। मातृभाषा के उपार्जन के उपागम, भाई अंतर्ज्ञान संबंधी उपागम सही है, पर्यावाचक उपागम सही है, अन्योक के ये भी सही है, यानी कि उपरोक्त सभी। ठीक। भारत में अंग्रेज ईसाई मिशनरी किस सन में आए, तो भारत में मिशनरी जो है सन 1813 में आए। प्रांतीय भाषाओं के स्थान पर नहीं वरन उनके अलावा अन्य प्रांतीय विनियम हेतु एक राष्ट्रभाषा समस्त भारत हेतु जरूरी है, अतः राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी ही होना चाहिए। यह कथन किसका है भाई, यह कथन किसका है, तो यह कथन जो है हमारे महात्मा गांधी जी का। किसका कथन है, महात्मा गांधी का। अगला देखिए, मानवीकरण की प्रक्रिया में कितने चरण होते हैं। भाई मानवीकरण की प्रक्रिया में कुल 4 चरण होते हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट के माध्यम से अंग्रेजी को हमेशा के लिए सह राज्य भाषा का दर्जा किस सन में दिया गया, तो ये दिया गया भाई सन 1963 में। कब, 1963 में। ये आप ध्यान रखिएगा। बात करते हैं अगले वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरों की। ये देख लिया आपके सामने मौजूद है। पहला, भाषा के मौखिक शिक्षण का अभ्यास किस क्रिया से प्रारंभ किया जाता है। ये किया जाता है भाई वार्तालाप, बातचीत से ही। भाषा को मौखिक सिखाना है तो बातचीत करेंगे। चित्र वर्णन तथा कथा रचना के लिए उत्तम विधि कौन सी है, तो ये विधि है प्रश्न युक्त विधि। छोटी कक्षाओं में रचना शिक्षण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त क्या है, तो भाई सर्वाधिक उपयुक्त है चित्र वर्णन। अगला, प्रचलित संज्ञा शब्दों को सिखलाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त क्या है, तो सर्वाधिक उपयुक्त है भाई देखो और कहो प्रविधि। अगला, शिक्षण की श्रेष्ठ प्रविधि है। शिक्षण की श्रेष्ठ प्रविधि क्या है यहाँ पर, प्रश्न प्रविधि। कौन सी प्रविधि, प्रश्न प्रविधि। ठीक, तो ये हो गए हमारे सारे महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। और यहाँ पर मैं कुछ और वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की बात कर लूँ तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके सामने मौजूद होंगे। पहला, श्रवण कौशल एक कैसी प्रक्रिया है। भाई यह प्रक्रिया जो है कौन सी प्रक्रिया, सौदेश्य, यानी 2 इसके अच्छे उद्देश्य होते हैं। अगला, भाषाई कौशल पाठ सामग्री में क्या शामिल है, तो भाई यहाँ शामिल है सभी, यानी श्रवण कौशल, भाषण कौशल, वाचन कौशल, ये सब शामिल है भाषा के कौशल में। मौखिक भाव प्रकाशन में कितने उपादानों का होना अनिवार्य है, तो भाई इसमें टोटल 2 उपादानों का होना अनिवार्य है। अगला, मौखिक अभिव्यक्ति का कौशल किस श्रेणी का माना जाता है, यह जो माना जाता है उच्च श्रेणी का। मौखिक अभिव्यक्ति यानी बोलकर आप बता रहे तो वो उच्च श्रेणी की अभिव्यक्ति है।
श्रवण कौशल में कितनी शक्तियां समाहित होती हैं भाई? श्रवण कौशल में जो है एक ही शक्ति समाहित होती है, सिर्फ बोलने वाली। ठीक, तो ये हो गए सारे महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। और अंतिम इकाई का भी यहाँ पर आप देख लीजिए, आपके सामने ही है। अंतिम इकाई का भी हम देख लेते हैं। पहला, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। दूसरा, हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है? हिंदी में व्यंजन वर्णों की जो संख्या है कितनी है? आप ही बताइए भाई, कितने व्यंजन होते हैं हिंदी में? हिंदी में टोटल व्यंजन होते हैं 33 होते हैं। ठीक, अगला देखिए भाई, हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या कितनी है? हिंदी में कितने स्वर वर्ण हैं? हिंदी में स्वर वर्णों की जो संख्या है वो कितनी है? तो भाई हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या कितनी होगी? आप ही बताइए भाई, है ना। हिंदी में स्वर वर्णों की जो संख्या होगी वह 11 है। स्वस्वर वाचन जो है, स्वस्वर वाचन जो है वह कितने प्रकार के होते हैं? तो भाई स्वस्वर वाचन जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। उसके बाद पांचवा देखिए पठन का अर्थ क्या है? ठीक है, पठन का अर्थ क्या है? सस्वर वाचन से कौन सी अभिव्यक्ति होने लगती है? सस्वर वाचन से पहला ये देख लेते हैं पहले पांचवा। सस्वर वाचन से कौन सी अभिव्यक्ति होने लगती है? तो भाई इससे हम मौखिक अभिव्यक्ति, बोलने से मौखिक, है ना। पठन का अर्थ क्या है भाई? पठन का अर्थ होता है सस्वर और मौन वाचन। पढ़ना मतलब चुप होकर या बोलकर पढ़ना। अगला, बालक चित्र के नीचे लिखे गए शब्दों को जोर से पढ़ता है। यह क्रिया किस पठन के अंतर्गत आती है? तो ये प्रक्रिया जो है किसके अंतर्गत आती है? तो भाई ये आती है शब्द पठन के द्वारा, बोलने के द्वारा। लिखित भाषा की अंतिम इकाई क्या है? लिखित भाषा की अंतिम इकाई जो है वो मौन पाठन है, ध्यान रखिएगा। लिखित भाषा की पूछ रहे भाई, वो नहीं ध्यान रखिएगा। लिखित भाषा की जो है वो कौन सी है? अंतिम जो है वो हमारी लिखित भाषा की जो है वो है वर्ण। क्या है? वर्ण। ठीक है, तो ये हमारे सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर जो हो गए ये सारे। एक और आप देख सकते हैं यहाँ पर और भी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर आपके सामने दिए हैं। भाषा वाले की बात कर लेते हैं। ये देखिए, साहित्य पढ़ने से कौन सी क्षमता बढ़ती है? साहित्य पढ़ने से पढ़ने की क्षमता बढ़ती है। दूसरा, जिस वस्तु से तुलना की जाती है उसे क्या कहते हैं? उसे उपमान कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे उपमान कहते हैं। अगला देख लीजिए भाई आप, जिस चीज से तुलना की जाएगी वो क्या हो जाएगा? उपमान। अगला, साहित्य शिक्षण का उद्देश्य क्या है? साहित्य शिक्षण का जो उद्देश्य है वो क्या है? भाषा का प्रारूप, साहित्यिक प्रारूप या व्यक्तिक विकास प्रारूप है? तीनों सही है, तो सही उत्तर द। निम्न में से साहित्य की विद्या है, कौन सी साहित्य की विद्या है? उपयुक्त सभी। जी हाँ, नाटक, उपन्यास, एकांकी सब काय में आते हैं भाई? साहित्य में आते हैं। गद्य के अंतर्गत नहीं आता है। क्या नहीं आता है गद्य के अंतर्गत भाई? कविता नहीं आती, कविता तो पद्य है ना। अगला, परंपरा से भाषा शिक्षण का आधार है। परंपरा से भाषा शिक्षण का अधिकार है भाई किससे? ये व्याकरण शिक्षण से पता चलेगा। बच्ची द्वारा मातृभाषा सीखना कहलाता है। बच्चों द्वारा या बच्ची द्वारा मातृभाषा सीखना क्या कहलाता है? वो कहलाता है भाई अर्जन। सीख रहे हैं तो खुद अर्जित कर रहे हैं। रुचिकर व तल्लीन रखने वाली कहानी से शुरुआत पाठक में विकास होता है। ये किसका भाई? 8वें का जो हमारा सही उत्तर होगा एकाग्रचित्तता से होगा। ठीक, एकाग्रचित्तता। तो ये आपके सामने जो है सारे महत्वपूर्ण जो हो गए हमारे ये सारी जो है इकाई आप देख सकते हैं यहाँ पर। सारे हमने जितने भी पढ़े ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, ये सारे के सारे जो हमने अभी पढ़ा आपके सामने, तो इनको आप ध्यान रखिए। सारे महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर है, परीक्षा के दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है, आ सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक देखिए हमारा चैनल स्टडी क्लास प्लेलिस्ट चेक कीजिए, सारे विषयों के वीडियो मिलेंगे, सारे ऑब्जेक्टिव्स और सारे साथ ही साथ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर, गेसिंग और वीडियो लेक्चर्स भी मिलेंगे। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल स्टडी क्लास।